से आप मसाज करोगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे कि मेरी जो ये जो स्किन थी, ये जो रिंकल्स दिख रहे थे, कितना फ़र्क आपको महसूस होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। बहुत बार कमेंट सेक्शन में मैंने आपका एक सवाल देखा है कि भाई मैम ऐसी रेमेडी बताइए जो बहुत ही ईजी हो, और जितनी ईजी हो उतना ही असरदार उसका रिज़ल्ट हो। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि गर्मी का मौसम चला हुआ है और ऐसे में टैनिंग हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा भी आप चाहे से सुबह की शाम की धूप में भी बाहर निकलते हो ना, तो एकदम से ही कुछ लोगों को सनबर्न हो जाता है, कुछ लोगों को मतलब एक काली जैसी परत जो है ना उनके हाथ पैर पे, आपके फेस पे, जो भी आपका स्किन जो है ना सन रेज में एक्सपोज हो रही है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैनिंग सी हो जाती है, कालापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर लोग परेशान होकर के लग जाते हैं सर्च करने कि क्या किया जाए, कौन सी क्रीम बेस्ट रहेगी। तो भाई इतना महंगा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है और इतनी टेंशन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। घर पे मौजूद सिर्फ गुलाब जल और ग्लिसरीन अगर आपके घर में नहीं भी होगी ना, तो आप एक छोटा सा पैक, ये भी बड़ा है, ये पैक मतलब कि साल भर से आप मेरे हाथ में देखते आ रहे होंगे, तो ये जो पैक है मतलब कि काफ़ी दिन तक चलता है। ग्लिसरीन जो होती है ना, कि थोड़ी सी थिक होती है, जब आप इसको टच करोगे ना, डायरेक्टली अपने स्किन के साथ टच करोगे तो आपको फील होगा कि बहुत थोड़ा थिक जैसी है, और हार्डली आपको 2 से 3 बूंद ही यूज़ करनी होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने दिनों तक आपकी ग्लिसरीन जो है चलने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी चीज़ें ना हमें बहुत ईज़िली मिल जाती है ना, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वैसे ही फंडा है इस गुलाब जल और ग्लिसरीन का, कि एक तो इनकी कीमत बहुत कम होती है, ईज़िली मिल जाती है। कुछ लोग तो गुलाब जल भी घर पे खुद से प्रिपेयर करते हैं। सीज़न में खूब गुलाब होते हैं, आप बना करके रख सकते हो। तो और ग्लिसरीन भी कितना 20-25 रुपए की एक इतनी सी शीशी आ जाती है, जो कि आपकी साल भर चलती है। तो हमें लगता है कि भाई इतनी कम कीमत की चीज़ है, इतनी ईजिली मिल रही है, तो इससे रिजल्ट नहीं आते होंगे। वही ना अफवाह कि जितनी महंगी चीज़ लाएंगे, ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो ही हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा, तभी टैनिंग हमारी साफ़ होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना स्किन केयर के लिए, जैसे कोई भी महंगी से महंगी क्रीम लेकर के आते हो ना, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखना, वहाँ पे आपको ये दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी। तो सोचिए, इतनी पावरफुल होती है ये चीज़ें और इतनी सस्ती होती हैं, इजीली मिल जाती हैं, लेकिन वहीं थोड़ा बहुत और केमिकल डाल करके जब इनको प्रोसेस किया जाता है तो कीमत कितनी हाई हो जाती है, और हम भी बड़े इजीली फिर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हीं 2 चीज़ों को मिक्स करके अपनी स्किन पे यूज़ करें, तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे और रिजल्ट्स जो आएंगे ना, तो वो जो केमिकल इसमें, और वो लोग जो स्किन केयर प्रोडक्ट के नाम पे आपको फिर बेचते हैं, तो वो उनमें थोड़े जो केमिकल ऐड हो जाते हैं ना, तो उनसे आपकी स्किन जो है ना कहीं डैमेज होती है, और वही नतीजा होता है कि एकदम तो चमक मिलती है, लेकिन फिर जब लॉन्ग टर्म में आप अपनी स्किन को देखते हो तो फिर बोलते हो कि भाई फाइन लाइन्स दिख रही हैं, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ रहा है, और आपकी स्किन जो है ना मुरझा सी जाती है। तो अगर सालों साल अपनी स्किन को यंग, टाइट और गोरा चिट्टा रखना है ना, तो बस जी आपको सिंपली ये चीज़ें अपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करनी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल से सिंपल उपाय बताने जा रही हूँ, इतना सिंपल कि हर कोई आप बोलोगे कि ये तो भाई मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं रोज़ कर सकती हूँ। तो जी हाँ, रोज़ ही करना है आपको। करना क्या है आपको, देखिए, ये ले लेना है गुलाब जल। लगभग 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे गुलाब जल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए यूज़ कर रही हूँ, बाकी आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप इसको एक स्प्रे बॉटल में डालना चाहते हो और डेली इस्तेमाल करना चाहते हो कि बार बार में झंझट नहीं करना है, बस एक बार बना करके रख लेना है, तो एक स्प्रे बॉटल ले लेना। उसमें आपने क्या करना है कि देखिए, क्वांटिटी 1/4 रेशो आपने रखनी है। मतलब कि अगर 4 गुना आपका गुलाब जल है, तो उसमें आपका 1 गुना ही ग्लिसरीन होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो 1 गुना भी नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हाफ़ कर देंगे, तो हाफ़ मतलब कि आधा गुना ही आपकी ग्लिसरीन होनी चाहिए। जैसे कि अगर 1 चम्मच मैंने लिया है ये गुलाब जल, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 बूंदें मैंने ग्लिसरीन की ऐड की, क्योंकि गर्मियां हैं आजकल, चिपचिपापन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन ये इतना भी कारगर होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी कम डाली है तो क्या हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे मिनी पोर्स के, उसी से तो हमारी स्किन बनती है। शेल होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, लेयर्स बनती हैं, तो उस तरह से हमारी स्किन बनती है। तो जी
हमें लगता है कि अगर बाहर से पिगमेंटेशन हो गई है, जैसे यहाँ पे स्पॉट्स आ गए हैं, तो हमें लगता है कि बाहर की स्किन हमारी ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं होता, अंदर से भी हमारी स्किन की जो लेयर्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें और जल्दी आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट होता है। जब आप इसको गुलाब जल के साथ मिक्स करोगे ना तो लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होगा और भी जल्दी आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाएगा और अंदर से उन स्किन की लेयर्स को रिपेयर करेगा। कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग डेली गर्मियों के मौसम में, तो ये आदत जैसी होती है कि कहीं से भी आए फेस वॉश करेंगे, कहीं से भी आए अपना फेस वॉश करेंगे और फिर उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते तो स्किन हमारी ड्राई होती चली जाती है। क्या होता है कि फिर हमारी जो स्किन का नेचुरल ऑयल है ना वो धीरे धीरे से कम होने लगता है। मतलब अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करोगे तो स्किन को ये काम करना होगा। स्किन जब ये काम करती है तो बाहर आपको ऑयली अपनी स्किन फील होती है। फिर दोबारा आप वही काम करोगे कि अपने चेहरे को धोगे लेकिन मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे। आपको लगेगा कि नहीं ऑलरेडी हमारी स्किन इतनी ऑयली है तो और कुछ लगाएंगे तो और भी ज़्यादा ऑयली सी चिपचिपी सी हो जाएगी। आप भी अपनी जगह सही हो लेकिन स्किन भी अपनी जगह सही है। तो ऐसा होता है। अब जब भी आप अपने चेहरे को धोते हो ना, हाँ ठीक है, चिपचिपापन आपको लगता है तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। लाइट वेट मतलब कि जो आपको चिपचिपे ना लगे। मार्केट में आपको ढेरों ऐसे मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं। या फिर अगर मेरी आपने माननी है तो बस हार्ड आपने क्या करना है, सिंपली किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जेल लेकर के आइए ना, ये आपको चिपचिपापन भी महसूस नहीं कराता है और आपकी स्किन के लिए इसके बहुत बेनिफिट भी हैं। इसमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं होते। हाँ कुछ एक जैसे प्रिजर्वेटिव और वो सब चीज़ें तो होती हैं भाई, देखिए जाए कितना भी कोई प्योर 100% प्योर बोल लें तो उससे अगर आपके घर पे है आसपास तो स्किन केयर के लिए आप बस अगर यही चीज़ भी यूज़ करते हो ना बहुत कारगर है। ट्रस्ट मी, एक छोटा सा स्लाइस लेकर के आप डेली रब करना शुरू कीजिए, फिर देखोगे कि आपकी स्किन कैसे चमकना ग्लो करना शुरू करेगी। तो ऐसा है। बाकी ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इतना सा आपने 2 बूंद आपने 1 चम्मच में डाली, अच्छे से मिक्स की और इसी तरह से क्वांटिटी को बना करके आप स्प्रे बॉटल में रखिए। डेली उससे स्प्रे कीजिए अपने चेहरे पे, कुछ नहीं करना। अगर आपने इस तरह से बनाया है, स्प्रे बॉटल नहीं है, मान के चलो इसी तरह की कोई बॉटल है जिससे कि इस तरह से निकलना है, तो जी फिर आपने इस तरह से लेनी है कॉटन और उसके ये जो आपने बनाया इसमें कॉटन में लीजिए थोड़ा सा और उसको इस तरह से अपने स्किन पे टैप टैप करते हुए लगाइए। बस आपको ठंडक का भी एहसास दिलाएगी गर्मी के मौसम में और ये अपना काम करती जाएगी, आपकी स्किन के जो लेयर्स हैं उनके अंदर तक जाएगी। बस ये सबसे ज़्यादा सिंपल उपाय है। अब दूसरा सिंपल उपाय भी मैं बता देती हूँ। अब बात आ जाती है कि भाई क्रीम कौन सा लगाएं, मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं। तो सिंपली आपने यही काम करना है। जैसे मैं फिर से आपको क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्रीम की तरह बना करके बता देती हूँ। तो 1 चम्मच के करीब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ये गुलाब जल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ठंडक का एहसास तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बहुत ही बढ़िया क्लिनजर का टोनर का काम करता है। तो 1 चम्मच ले लिया मैंने यहाँ पे ये गुलाब जल। सेम उसी तरह से इसमें 2 बूंद डाल दी मैंने ग्लिसरीन की। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है वो डालनी है आपको इसमें एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल कितना जाएगा, देखिए जो आपने क्वांटिटी ली है ना यहाँ पे गुलाब जल और ग्लिसरीन की, उसी में अगर आप सीरम की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको देखना है जब आप इसको मिक्स करोगे थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए होगा। तो उस तरह से आप सीरम की बोतल में इसको भर के मतलब ड्रॉपर की हेल्प से बहुत इजीली लगा सकते हो। लेकिन आपको एक क्रीम चाहिए, थिक क्रीम चाहिए, तो आप इसमें एलोवेरा जेल की क्वांटिटी को और बढ़ा दीजिए। साथ ही एक चीज़ को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, वो है आपकी विटामिन ई का कैप्सूल। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन रहती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, तो उनको विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस पे मैं बहुत बार आपको वीडियो दे चुकी हूँ कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखी होगी तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे सिंपल उपाय, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ जिसे हर कोई यूज़ कर सके। देखिए कॉम्प्लिकेटेड जब आप चीज़ को बना देते हो ना तो फिर हम भी कहीं ना कहीं आलस में आ जाता है कि ओहो मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो जी। तो इसलिए मैं आज चाहती हूँ कि आप जब देखिए हर एक चीज़ का अपना अपना यूज़ होता है, हर एक चीज़ में अपने अपने न्यूट्रिशंस होते हैं। तो अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, तो यूज़ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं आपको सिंपल चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये 1 कैप्सूल निकाला। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, अगर ऐसे ऐसे आपकी स्किन यहाँ पे नोज़ एरिया पे या फिर यहाँ पे चिन एरिया पे बहुत ही काली सी पड़ गई है, या फिर आपकी स्किन पूरी ही आपको सनबर्न हो गया है और पूरा काला आपका चेहरा पड़ गया है, जो आपके हाथ पैर बाहर सनरेज में एक्सपोज होते हैं बहुत काले से हो गए हैं, तो एक तो तरीका है कि अगर बहुत ज़्यादा एरिया में आपने यूज़ करना है तब तो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा।
सिर्फ डार्क सर्कल और उन स्पॉट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर पूरे हाथ पैर पे, बाजू वगैरह पे लगानी है तो ये जो मैं आपको क्रीम बना के बता रही हूँ, इस तरह से बेटर रहेगा। तो आप इस तरह से चीज़ों को लीजिएगा तो मतलब क्वांटिटी कम लगेगी। बाकी डार्क सर्कल बहुत हैं तो आपने इस तरह से कैप्सूल लिया, ये देखिए इस तरह से आपने अपनी फिंगर टिप पे ये ऑयल लिया, जहाँ पर भी आपको दाग हैं, जैसे मान के चलिए ये वाला एरिया आपको बहुत पिगमेंटेड लगता है, यहाँ पे आप अच्छे से मसाज कीजिए। आँख जहाँ भी आपको डार्क सर्कल है वहाँ पे आप अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको मसाज कीजिए। तो आप डेली रात को सोने से पहले ये काम करना है। थोड़ा बहुत चिप लग रहा है तो आप कॉटन की हेल्प से उसको थोड़ा सा इस तरह से क्लीन कर लीजिए, और कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी सो सकते हो। आप देखोगे कि हफ्ता भर जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद देखोगे कि किस हद तक आपका जो कालापन था, दाग था, डार्क सर्कल थे, वो कितने कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी जो हम क्रीम बना रहे थे तो इसमें ये देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो 2 कैप्सूल भी आप ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और अगर ज़्यादा क्रीम बना रहे हो, बहुत ज़्यादा दिन तक खुद से बनाई हुई चीज़ आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते, इस तरह से मिक्स करते हैं। फिर अगर अच्छी तरह से आपने स्टोर नहीं किया है तब भी चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हफ्ते भर के लिए बना सकते हो। एक अच्छे से कांच की शीशी लीजिए, कुछ इस तरह की, और एयर टाइट, मतलब उसको अच्छे से बंद कर लीजिए। फ्रिज में आप रख सकते हो। फ्रिज में जब ठंडी होती है ना चीज़ तो उसके और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। और ऐसे भी आजकल तो गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें अगर हमें चेहरे पे लगाने को मिल जाए तो हमें तो राहत मिलती है थोड़ी सी देर के लिए। तो इस तरह से आपने बनानी है ये क्रीम, और अच्छी तरह से मिक्स करके आपने फिर इसे स्टोर कर लेना है। और लगाने का तरीका देखिए, रात को पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। जो आपने क्लिनजर तैयार किया, कैसे, आपने जस्ट गुलाब जल के अंदर जो ग्लिसरीन ऐड की थी उसकी मदद से आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। इस तरह से कॉटन की मदद से कभी भी गंदे फेस पे, मेकअप वाले फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करना। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मतलब क्या होता है कि जो आपका मेकअप होता है ना, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते हैं, तो वो आपके स्किन के पोर्स के अंदर चले जाएंगे, वही बाद में फिर ब्लॉक कर देंगे उन पोर्स को, ब्लैकेड वाइटेड बन जाएगा उसका। वहीं से आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है ना शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलती खुद करते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अच्छी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है। भाई कुदरत ने आपको इतनी अच्छी स्किन दी है तो उसका अच्छे से ख्याल रखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। फिर जब आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे को साफ कर लिया ना, फिर उसके बाद इस क्रीम को इस तरह से लगाना। और लगाने के बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना, क्या जी, कि अच्छी तरह से कुछ देर के लिए अपने चेहरे को मसाज ज़रूर करना। मसाज करने से ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट बनती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मुझे तो बहुत सारे फेशियल स्टेप्स आते ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी। कुछ नहीं करना, आपने सर्कुलर मोशन में अपने स्किन को इस तरह से मसाज करना। थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो, मतलब कि आपको अपनी स्किन को अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है, नीचे को यूँ ना करना बस। और कोई भी रूल नहीं है। बाकी तो आप फिर देखिए इस तरह से जो आपको स्टेप्स आते हैं तो उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से मतलब अपनी स्किन को आपने टाइट करना है। जैसे यहाँ पे हमें कई बारी कुछ लोगों को यहाँ पे रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से एक हाथ को यहाँ जमा लीजिए और फिर इस तरह से मसाज कीजिए। जब अच्छी तरह से आप मसाज करोगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे कि मेरी जो ये जो स्किन थी, ये जो रिंकल्स दिख रहे थे, कितना फ़र्क आपको महसूस होगा। सुबह-सुबह हमारी आईज़ ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सूजी हुई सी लगती है, या फिर फेस पे ही स्वेलिंग, पफीनेस सी हमें फ़ील होती है। तो तब भी आप अगर सुबह उठते ही अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करते हो ना, तो कुछ ही देर में आपकी वो पफीनेस जो है ना दूर हो जाती है। तो इस तरह से जादू की तरह काम करती है मसाज। आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखती है। और रेगुलरली अगर आप मसाज करते हो अपने चेहरे पे तो आप जो है ना अपनी उम्र से 10 साल छोटे नज़र आते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट